केमिकल काइनेटिक्स के सेकेंड पार्ट में आप सभी का वेलकम। आज का टॉपिक स्क्रीन पर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये फैक्टर्स हैं कांटेक्ट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट और कैटलिस्ट, और सबसे लास्ट में हीट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक और इसमें हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कांटेक्ट, जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट करेंगे तभी इंटरेक्शन होगा, रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो जब तक हम कांटेक्ट इन बिटवीन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेटअप नहीं करते हैं, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, अलग अलग रिएक्टेंट सेम रिएक्शन को करने में अलग अलग रेट को शो करता है। जैसे कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बनना एक फास्ट प्रोसेस है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड स्लो प्रोसेस रिएक्शन है। इसके बाद टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने या घटाने में, इंक्रीज या डिक्रीज। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा, घटाने पर डिक्रीज करेगा। इस पर आगे एक पूरा डेरिवेशन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन डिराइव्ड बाय आर्हेनियस। तो आर्हेनियस इक्वेशन आगे पढ़ना है। प्रेशर, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रेशर के अंडर में ही रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है। तो प्रेशर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल to determine the rate of the reaction. Light or heat. There are many chemical reactions are known which takes place only in presence of light, and such type of chemical reactions are said to be as photochemical reaction. Similarly, many reactions are known which takes place when the reaction mixture is heated. And the last one, catalyst. Catalyst plays an important role to determine the rate of the reaction. The main role of catalyst is to accelerate or retard the rate of the reaction. On the basis of the nature of the catalyst, it is classified mainly into two categories. First one is positive catalyst and second one is negative catalyst. Positive catalyst accelerates the rate of reaction and are used in those chemical reaction which takes place very slowly, like rusting of iron. Similarly, negative catalysts used to decrease the rate of the reaction, particularly applicable only for those reactions which takes place very readily. And there are some more classification of catalysts are known that we'll discuss in our next chapter, that is catalyst. The entire chapter is based on the role of catalyst to determine the rate of the reaction. And last, concentration. Concentration plays an important role
to determine the rate of the reaction. What is the meaning of concentration? The number of reactant molecules per unit volume is called concentration of the reactant. More the concentration, more will be the rate of reaction. Now, the next part, order of the reaction. Order of the reaction, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन का रेट निकालते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कोफिशिएंट पावर में चले जाते हैं और इन कोफिशिएंट को अगर हम ऐड कर दें, जो भी वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. स्क्रीन पर देख सकते हो एक रिएक्शन यहाँ कंसिडर किया गया है. स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी. ए और बी क्या है? रिएक्टेंट. और स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है? कोफिशिएंट. तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक ए और दूसरा बी. तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी साइन और स्क्वायर ब्रैकेट जो कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है और जो कोफिशिएंट है वो पावर में देख सकते हो मेंशन किया गया है स्मॉल ए स्मॉल बी. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? ए प्लस बी. तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. आगे इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ द पावर्स ऑफ concentration term of the reactant molecule in the rate determining step of the reaction. तो ये हो गया. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस में केमिकल रिएक्शन को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. पहला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड ऑर्डर और लास्ट में स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं वैसे केमिकल रिएक्शन को जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे लाइट या कैटलिस्ट पर डिपेंड करे, देन इट इज सेड टू बी एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम यहाँ देखेंगे. एक जनरल रिएक्शन हमने यहाँ लिया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. जैसे ए चेंज हो रहा है बी में, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो लाइट के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शंस होते हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन कैटेगरी में आते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन. ये जनरल फॉर्मूला है. एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो चूंकि ये रिएक्शन लाइट पर हो रहा है, रिएक्टेंट का कोई रोल नहीं है, तो एन की जगह में हम ज़ीरो लिखेंगे. तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया? आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ज़ीरो. तो आर इक्वल टू क्या हो गया? के. तो आर इक्वल टू के का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट. ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों सेम होते हैं. ग्राफ के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ प्लॉट किया गया है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में. तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है. ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंडिकेट करता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है. इसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कोफिशिएंट को जब हम पावर में रेस करेंगे तो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, दो होने पर सेकेंड ऑर्डर. अब सेकेंड ऑर्डर में दो कंडीशन है. एक बार दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अलग अलग ए और बी से डिफाइन किया गया है. तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 2 हो, 1 मोल ईच, और एक है 2A चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, ऐसे में भी हम सेकेंड ऑर्डर निकाल सकते हैं.
उसी प्रकार से थर्ड ऑर्डर का भी हमने यहाँ पर दिखाया है, बट थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस आर वेरी रेयर। और एक लास्ट यहाँ पर बच रहा है, दैट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एक्सपेक्ट होगा सेकेंड ऑर्डर, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे केमिकल रिएक्शन को स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। और ऐसा तब होता है जो एक रिएक्शन मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा लिया गया हो कि चेंज इन कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होता है। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने मेंशन किया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Number 2, it gives the idea about the mechanism of the reaction, how the reaction start and how it complete and what are the steps involved. All those things can be easily find out by knowing the value of order of reaction. Order of reaction may be 0 and it is always whole number. Sometimes it exists in the fractional form also. So ये order of reaction का कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखा। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को सही ढंग से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।